अभी दर्शकों को बताइए, ये स्ट्रेस टेस्ट जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, उसमें क्या निकल कर आया है? म्यूचुअल फंड कंपनियों ने जो ये नतीजे पेश किए हैं उसमें है क्या? स्वाति नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस टेस्ट है क्या बेसिकली, क्योंकि नई चीज है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो वो परफॉर्मेंस देखते हैं और परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ रिटर्न देखे जाते हैं कि किस स्कीम ने पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात होती है तो रिटर्न ही नहीं बल्कि रिस्क भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क को मेजर करने के कई तरीके हैं और उसमें से एक दो तरीका ये भी है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप तो कर रहे हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, और वो स्कीम में आपको पता है कि इक्विटी फंड है। तो अगर आप रिडीम करना चाहते हैं तो T+2 यानी कि जिस दिन आप ट्रांजेक्शन करते हैं, आप ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, उसके 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। लेकिन अब ये है कि क्या म्यूचुअल फंड सच में आपको 2 दिन में पैसा दे पाएगी? यानी कि यदि ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि बहुत ज्यादा रिडम्पशन आ जाए, बहुत सारे लोग अचानक उस स्कीम में से पैसे निकालना शुरू कर दें, तो बेशक फंड हाउस को अपने स्कीम के अंडरलाइन पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उन्हें बेचना होगा। अब वो जो बेचना होगा वो कितनी जल्दी बिक पाएंगे, क्योंकि यदि बहुत ज्यादा रिडम्पशन आएगा तो जो स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में उन्हें बेचने में कुछ समय तो लगेगा ना। तो समय कितना लगेगा, ये बेसिकली है आपका स्ट्रेस टेस्ट। अब यहाँ पर कहीं कहीं आप देख रहे होंगे कि 2 दिन का समय लगेगा पोर्टफोलियो को 50% लिक्विडेट करने में, कहीं पे देखेंगे कि यहाँ पर 60 डेज लग जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि यदि ऐसी स्थिति कभी आती है कि स्कीम का जो पूरा पोर्टफोलियो उसे खाली करने की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे में कितने दिन लगेंगे, ये है बेसिकली स्ट्रेस टेस्ट। और जो आपने कहा कि क्या इस आधार पर डिसीजन लेना चाहिए, ये क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यही एक क्राइटेरिया है। इंपॉर्टेंट होती है बहुत सी बातें किसी भी स्कीम में जानने के लिए कि किस आधार पर स्कीम सेलेक्ट करनी चाहिए। उस पर हम जरूर आगे आगे आप राइट। जब आगे बात को आगे बढ़ाएंगे तो मैं भी उसके उत्तर आपको दूंगा।